जी जनाब, इफ्तारी का टाइम हो गया है और ये देखिए मैंने सैलड इतना अच्छे तरीके से मैंने इसको सजाया है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये बहुत मज़े का है। हम इसे खाकर टेस्ट करते हैं। अब बेहतर ये होगा कि आप ना बस सजावट होगी इसकी काफ़ी, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें और उसके बाद ऐसे मैं निकालूँगी और ये मैंने निकाल लिया। और अब मैं आपको खा के बताऊंगी कि ये सैलड देखिए मेरे हाथ में, खा के बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो मैंने रेनबो सैलड बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। इफ्तारी का टाइम हो चुका है और ये मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत इसका जायका खट्टा सा है और सॉल्टी, क्रिस्पी, बहुत मज़े का है। आप एंड तक ये वीडियो देखिए और इसे घर में बनाने की कोशिश कीजिए, यकीनन आपको पसंद आएगा। सारे मल्टीविटामिन्स आप भूल जाएंगे। इम्यून सिस्टम का जो आपको परेशानी है कि हमारी वो ठीक नहीं होती, वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इम्यून सिस्टम से बिल्कुल ना घबराएं, कोरोना वायरस से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतर ये कि अपनी सेहत को अच्छा बनाएं ताकि खुदा न खास्ता अगर बीमारी लगे तो हम उसका मुकाबला कर सकें। बाकी इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए हमारी सब्जियां, फल, गोश्त वगैरह जो हम रेगुलर अपने खुराक में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत है। आप वीडियो एंड तक देखिए और काइंडली मुझे लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ मेरे फेसबुक के पेज को भी लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए बिल्कुल। और कुछ आप बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज़ भी मैं बना के आपको दिखाऊं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच जी। इस मल्टीविटामिन सैलड को बनाने के लिए, या जिसे मैं रेनबो सैलड कहती हूँ यानी कौसे कज़ा सैलड, तो उसकी रीज़न भी वही है। आप देखें कि इसमें ये गाजर है, ऑरेंज कलर में है और ये पर्पल कलर में है। बीटरूट, जिसको चुकंदर भी बोलते हैं, ये इसमें देखिए आप, इसमें ये खीरा है, प्याज है, सब्ज़ मिर्चें हैं, सुर्ख टमाटर हैं और सैलड के पत्ते हैं, आलू है और उसके साथ ये चने हैं और साथ में आपको ये बूंदी भी नज़र आ रही है। जब ये तमाम चीज़ें इसमें डलती हैं तो इस सैलड का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। और आप इसको यही समझें कि आप डेली जो मल्टीविटामिन्स डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं वो आप डेली अपने यूज़ में लेके आ रहे हैं। अब मैं आपको इस सैलड को बनाने का तरीका बताऊंगी। अच्छा, ये इमली का पानी भी है, नमक मिर्च हमने हस्बे ज़रूरत रखनी है। इमली के पानी का एक तो ये फ़ायदा है कि इसको अच्छी तरह से आप इसको मल लीजिएगा। खट्टापन अगर आपको चाहिए आप इसमें लीमू भी डाल सकते हैं, और अगर आपको लीमू के अलावा आप ये समझते हैं कि इमली आपको पसंद है, आपको दही पसंद है, आप अपनी मर्ज़ी से दही डाल लीजिए, इमली डाल लीजिए, लीमू डाल लीजिए। अब मैं बनाने का तरीका बताती हूँ जी। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें हम ये सारी चीज़ें डालते जाएंगे। लेकिन एक चीज़ बात जहन में रखिएगा कि जो सैलड वगैरह है वो हम सारा इसमें नहीं डालेंगे। ये देखिए मैंने कुछ चीज़ें निकाल के रखी हुई है क्योंकि ये फिर हम ऊपर गार्निशिंग के लिए भी थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। वैसे भी बर्तन बड़ा था तो ये देखिए मैंने सारी चीज़ें इसमें नहीं थी डाली। आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें आलू बॉयल करके बीच में डाल सकती हैं। उसके बाद जनाब ये देखिए अब इस तरह करके ये प्याज श्याज मैं सारा ही डाल दूँगी। खीरे मैंने रखे हुए हैं और गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी प्याज मैं बचा लूँगी, बाकी सारी प्याज मैं इसमें डाल दूँगी जी। ये देखिए मैंने ये सारा अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें अब मैं कुछ इमली का पानी डालूँगी। इमली का पानी आपने नोट किया मैंने बहुत ज़्यादा डाला है, आप इस कप को भी भर के डाल सकते हैं। और इसकी रीज़न ये है कि मुझे ये अच्छा लगता है कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा मतलब ये कि शोरबा हो, और मुझे बिल्कुल ड्राई बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इसको मैं हिलाऊँगी थोड़ी देर तक। इसमें ये जो बूंदी वगैरह हमने डाली है, अच्छा ख़वातीन जब इसे बनाती हैं तो वो शिकवा करती हैं कि हमारी ना ये इतना अच्छा मतलब वो गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं बनता, ये थोड़ा सा मसल लिया करें। इसमें जो बूंदी होती है इसको
और जो बीच में आलू होते हैं इनको थोड़ा सा मसल लिया करें, तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और ये ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा लगता है। अच्छा, एक और अहम बात, इस मरहले पे मैंने चूँकि इसमें से थोड़ी सी सैलेड निकाल दिया है कल के। जी, ये वाला सैलेड मैंने इसलिए निकाला क्योंकि चूँकि ये एक्स्ट्रा था, ये ज़्यादा था और मैं चाहती थी कि मैं अकेली इतना नहीं खा सकती, तो मैंने सोचा कि आधा निकाल देती हूँ, इसको मैं ढक के रख दूँगी और इंशाल्लाह कल मैं इसको मैं इसको बना लूँगी। इसमें मैंने नमक मिर्ची और दूसरी कोई चीज़ नहीं डाली, क्योंकि नमक वगैरह डालने से इसका टेस्ट वो फ्रेश वाला नहीं आएगा। अगर आप इसको चाहते हैं कि कल भी आपको बिल्कुल फ्रेश टेस्ट में मिले तो आप इसको बगैर नमक मिर्च के रख सकती हैं। अब हम नेक्स्ट मरहले की तरफ आते हैं। इसमें ये गार्निशिंग के लिए मैंने रखी है, बीच में भी मैंने डाली हुई है। अब रह जाती है सुर्ख मिर्च और ये दड़ा मिर्च है, चिली फ्लेक्स और इसके साथ ये चाट मसाला और थोड़ा सा नमक, ये हमने अब इसमें डालना है। और चूँकि हमने दूसरी चाट फ्रेश ही वो निकाल दी है, तो ये सारे मैं इसमें शामिल कर लूँगी। जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और आप ये देख रहे हैं कि ये हिल जाता है। ये मिक्स हो गया। अब इसके बाद आप जल्दी से इसको उस बाउल में डाल दीजिए जिसमें आपको इसको सर्व करना है। जी, अब मैं इसको इस बाउल में डाल दूँगी इसे। ये देखिए अब इसका कितना अच्छा कलर आ गया। ये मुकम्मल तैयार हो चुका है, इसमें सब कुछ हमने डाली। अब मैं जल्दी से इसकी गार्निशिंग करूँगी। गार्निशिंग आप इसकी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप देखते हैं कि मैं अच्छा एक चीज़ और, अच्छा जी, ऐसे था कि मैं इसमें ये पत्ते डालने भूल गई थी बंद गोभी के, तो ये मैं बिल्कुल थोड़ी इसमें डालूँगी। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इस पर एंड में ज़्यादा भी डाल सकते हैं और मैं ज़्यादा ही खाती हूँ, लेकिन आज मैंने चूँकि इसमें और भी बहुत कुछ ऐड किया, आज मेरा दिल किया कि मैं आज इसमें, मैं तो ये बाउल भर के भी डाल देती हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत देर हो रही है। अभी चले मैं इसकी गार्निशिंग आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप किसी भी तरीके से आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, इसका कोई स्पेसिफ़िक तरीका नहीं है। आपको जिस किस्म की आती है आप वैसे कर सकते हैं। मैं तो सिंपल जैसी आप देख रहे होंगे मेरी जो मैं कर रही होती हूँ। एनीवेज, टमाटर हैं, आप अपने तरीके की किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई स्पेसिफिक ऐसी नहीं है कि आपको बस एक ही तरीके से, या कोई क्या कहते हैं कि आप, ये मेरी आदत है कि मैं इसको एक कोने में ऐसे रखूँगी, दो कोनों में ऐसे रख लूँगी, ठीक है। किसी तरीके से आप इसको चाहें इसको बना सकते हैं। एक जगह आप चाहें तो ये रख सकते हैं, दो जगह चाहें तो ये रख सकते हैं। खीरे, जी ये देखिए आज नए तरीके से मैंने इसको तैयार किया है, नए तरीके से इसकी मैंने गार्निशिंग की है और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से भी आपको इसकी गार्निशिंग पसंद आएगी। ज़रूर बनाकर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।